नमस्कार। आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो कोरोना का संक्रमण ये विश्व में एक दहशत या भय का माहौल उत्पन्न करने में सफल हुआ है और आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस भय के वातावरण से अपने को दूर करें और भय से होने वाले अवसाद को दूर करें और कैसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और इसमें मर्म चिकित्सा की क्या भूमिका हो सकती है, इसके पहलुओं पर विचार करें। मैं समझता हूं कि हम सभी के जीवन में ये पहला अवसर होगा कि हम सभी को इतना समय अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए कभी एक साथ इतना समय मिला होगा और हमें इस समय का निश्चित रूप से सदुपयोग करना चाहिए और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और इसका प्रभाव भी हम लोग देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा गुणकारी और सबसे ज्यादा कार्यकारी, शीघ्र कार्यकारी चिकित्सा पद्धति है। और हमारे शरीर में, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि 107 मर्म स्थान होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ विशिष्ट मर्म स्थान जो कि हमारे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ रखते हैं, उनके विषय में हम लोग सभी जानते हैं और कैसे इसका उपयोग आज के संदर्भ में हम लोग अपने लिए कर सकते हैं और कैसे इन छोटी सी प्रक्रियाओं के माध्यम से, मर्म स्टिमुलेशन के माध्यम से अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए कि ये जो अवसाद की स्थिति होती है, अवसाद का मतलब क्या है कि जब हमारा जो भी कोई कार्य, मनोवांछित कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, इससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और मन में कोई भय की स्थिति हमारी पैदा हो रही है और वो डिप्रेशन पैदा करती है और उस डिप्रेशन से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं। और ये कहा जाता है कि यदि हमारा मन ठीक नहीं है तो हमारा तन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये जो मानसिक आघात है उससे कहीं ना कहीं हमें शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। उनको दूर करने के लिए छोटे से अभ्यास हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिर के मर्म हैं उनको यदि हम उत्प्रेरित करें तो बहुत सारी मानसिक रोगों से और जिसको हम सत्व से संबंधित बीमारियां, उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम अधिपति मर्म कहते हैं। अधिपति मर्म जो सबसे शीर्ष पर होता है, हमारे शरीर के ऊपर होता है और जहां पर हमारे ये जहां पे बालों का एक भंवर सा होता है, उस स्थान पर हमारा अधिपति मर्म होता है। इसी को हम लोग मास्टर पॉइंट भी कहते हैं। मास्टर पॉइंट के अलावा जो मानसिक रोगों में या मानसिक विकारों में या मन से संबंधित जितनी भी विकृतियां होती हैं, उनके लिए जो मर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको सीमंत मर्म कहा जाता है। और ये सीमंत 5 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रसुप्त कमल मुद्रा, या जिसको हम लोगों ने कहा है कि क्लोज लोटस पोज, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें अपने दोनों हाथों को आप ऐसे ले लीजिए और ये जो हाइपोथिनर इमिनेंस है उसको अपांग मर्म पर रख लीजिए और आप देखेंगे कि आपके ये दोनों उंगलियां आपस में, जो दोनों हाथों की उंगलियां जो हैं वो आपस में मिलती हैं और ये जो बीच का जो हमारा सीमंत होता है उस पर एक प्रभाव आप पैदा कर सकते हैं, उसको दबाव एक उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो दोनों हाथ जहां पे मिलते हैं उन पे भी एक ये जो हमारा सूचर है, एक सीमंत है, वो यहाँ पे आता है। और पीछे अंगूठे को यदि आप रखें, अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा वो अंतिम जो हमारा पीछे का जो सीमंत है उस पर ये हाथ होता है। और हमारी जो थिनर इमिनेंस और हाइपोथिनर इमिनेंस के द्वारा भी यहाँ पर 2 सीमंत मर्मों को हम लोग दबा सकते हैं। इनका दबाने की क्या प्रक्रिया है? जब हम लोग सांस, सामान्य विधि से सांस लेते हैं और सांस की जो हम अंतः श्वसन और बहिर् श्वसन की प्रक्रिया है, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया है, उसमें हम एक्सपिरेशन की फेज में जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें पूरे हाथ को ये प्रेशर देना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। और ये 15 से 18 बार इसको हम लोग करते हैं और इस ढंग से हम अपने जितने भी मन की जो विकार है और मानसिक जो रोग हैं उनको ठीक करने में सहयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक हाथ में एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग तल हृदय कहते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो बीच की उंगली जहां पर स्पर्श करती है उसको तल हृदय कहते हैं। दोनों हाथों के तल हृदय को देख लीजिए और दोनों हाथों के तल हृदय को आप क्रमशः दबाएंगे और 15 से 18 बार इसको दबाएंगे और 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस देंगे तो इससे भी हमारे मानसिक और जो हृदय की तकलीफें हैं उसको कम होती है। जो मन और हृदय से संबंधित जो विकार हैं वो ठीक होते हैं। एक तीसरा एक महत्वपूर्ण मर्म बिंदु और है जो हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, जो हमारी उद्विग्नता है
या हमारी जो बेचैनी है, हमारी जो परेशानी है, उसको ठीक करने का जो महत्वपूर्ण मर्म बिंदु होता है, उसको हम लोग मणिबंध कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि यदि हम मणिबंध का मतलब जो रिस्ट ज्वाइंट होता है, दोनों हड्डियों के ऊपर जो रेडियस के जो स्टाइलाइट प्रोसेस है उसके ऊपर स्नो बॉक्स के पास, यदि आप दोनों हाथ को दूसरी रिस्ट से पकड़े, रिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़े, तो देखेंगे कि मिडिल फिंगर और थंब के बीच में आपकी जो रिस्ट है आ जाती है। तो इतना प्रेशर होता है, एक प्रेशर आप फील कर सकते हैं, और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इससे आपका मणिबंध मर्म उत्तेजित होता है। इसको 15 से 18 बार दोनों मर्मों को, मणिबंध मर्म को आप दबाने से या घुमाने से आप अपने मस्तिष्क की जितनी भी जो एक्साइटेटरी कंडीशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं।